हाँ सर। वाटर पहले मैं वाटर प्योरीफायर के प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करता हूँ। आपको स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ हाँ एकदम सर। तो वाटर वाटर प्योरीफायर में क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है ये लगभग 20-25 साल पुरानी इंडस्ट्री है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज आप जब मार्केट में जाएंगे वाटर प्योरीफायर को प्रमोट करने, चूंकि ये काफी पुरानी इंडस्ट्री है, तो आपको काफी धुरंधर लोग मिलेंगे इसमें, काफी तगड़े लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो फर्स्ट पार्ट जो प्रेजेंटेशन का होगा उसमें हम लोग कंपटीशन और उनके टेक्नोलॉजीज के बारे में समझेंगे। ये इसलिए जरूरी है ताकि जब हम अपने प्रोडक्ट, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट में मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स है उससे हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, लेट अस एक्सेप्ट इट, लेकिन धीरे धीरे प्रेजेंटेशन के दौरान आपको पता लगेगा कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये वैल्यू फॉर मनी है। जितना पैसा हम दे रहे हैं उसके बदले में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो वैल्यू फॉर मनी है। तो सबसे पहले टॉपिक हम ये कवर करते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से मतलब सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि कंपटीशन के पास क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है और कंपटीशन हम किस तरीके से उसको प्योरीफाई करता है। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम जानते हैं कि पानी के अंदर किस किस तरीके के इम्प्योरिटीज होते हैं। जो पानी हमारे घर पे आता है, दो सोर्स है पानी के हमारे घर के आने का। पहला सोर्स ये है कि हमारा कॉर्पोरेशन का पानी, आप जहां भी रह रहे हो सकता है कॉर्पोरेशन सप्लाई आता है आपके घर में, तो ये हो गया फर्स्ट सोर्स। दूसरा ये है कि बाई चांस आपके घर में कॉर्पोरेशन की पानी नहीं आता है तो आप खुद अपनी बोरिंग करते हैं और बोरिंग करके उस पानी को आप प्योरीफायर आप अपने टैंक में ले जाते हैं और टैंक से फिर पानी वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे घर में। तो पहले हम ये समझते हैं कि पानी के अंदर किस किस तरीके की इम्प्योरिटीज आ सकती है या आती है। सबसे पहला है फिजिकल इम्प्योरिटीज। फिजिकल इम्प्योरिटीज जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिकल इम्प्योरिटीज जो है, जो पार्टिकल्स है, सैंड, ये सब सैंड हो गए, मेटल हो गए, फिर आपके मिट्टी हो गए, ये फिजिकल इम्प्योरिटीज में गिने जाते हैं। अगर आप पहले की बात करेंगे, मतलब 20-25 साल पहले की बात करेंगे, तो जो फिजिकल इम्प्योरिटीज उस समय थे वो भारी होते थे, वो हेवी होता था। तो अगर हम पानी को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो वो फिजिकल इम्प्योरिटीज नीचे सेटल हो जाता था। लेकिन अब जो फिजिकल इम्प्योरिटीज है वो इतने हल्के हैं। आप मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 5-6 माइक्रोन की होती है। 5-6 माइक्रोन का मतलब है हमारे जो बाल है, ये थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे बाल है, वन स्ट्रैंड ऑफ हेयर जो है 70 माइक्रोन के है। तो जो फिजिकल इम्प्योरिटीज होंगे वो अभी आजकल के टाइम पे जो फिजिकल इम्प्योरिटीज है वो लगभग 5-6 माइक्रोन की होती है। तो ये जो 5-6 माइक्रोन के हैं उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। जब डिसॉल्व हो जाते हैं वो सेटल नहीं कर पाते चूंकि हल्के होते हैं। सो फिजिकल इम्प्योरिटीज जैसे पहले हम आराम से सेटल कर पाते थे, आजकल हल्के होने के कारण ठीक तरीके से सेटल नहीं होते। दूसरा है केमिकल इम्प्योरिटीज। केमिकल इम्प्योरिटीज जो है बहुत डेंजरस है पानी के अंदर। इनफैक्ट मैं कहूंगा सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर केमिकल इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए किसी तरीके की इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है। तो केमिकल इम्प्योरिटीज पानी में दो तरीके से आते हैं। पहला, एग्रीकल्चर। आपको भी मालूम है कि इंडिया इज एग्रीकल्चरल लैंड और अभी भी 65-70% जमीन जो है इंडिया का एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है। और एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के बगैर पॉसिबल नहीं होता। अब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जब आप पौधों में डालते हैं तो पेस्टिसाइड्स मिट्टी में भी पड़ता है, फर्टिलाइजर मिट्टी में भी पड़ता है, फिर वो बारिश के साथ वो पानी में जो वाटर बेड है वहां तक पहुंच जाता है। दूसरा जो सोर्स है वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो होती है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता है, उसमें मशीनरी चलती है और उस मशीनरी से जो
केमिकल इम्प्योरिटीज निकलते हैं वो या तो कोई ड्रेन में डाल देता है, कोई नदी में डाल देता है, ठीक है ना। तो ये दो मेजर सोर्स है केमिकल इम्प्योरिटीज का। एक और बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जहां पे केमिकल इम्प्योरिटी ज्यादा होता है उसे हार्ड वाटर कहा जाता है। हार्ड वाटर का मतलब जैसे आप साबुन से हाथ धोते हैं, वो चिकनाई रह जाती है, वो इतनी जल्दी वो साबुन धुलता नहीं है, वो हार्ड वाटर है। इसका मतलब पानी के अंदर के केमिकल इम्प्योरिटीज ने पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स को ही बदल दिया। तो वो पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं होता है। इनफैक्ट उसमें स्पेशल प्योरिफिकेशन चाहिए होता है उस पानी के स्ट्रक्चर और उसकी ड्रिंकेबिलिटी बनाने के लिए। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज, आई थिंक आप सब लोग जानते हैं कि बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज का मतलब ये जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, सिस्ट्स है, ये सब बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज में गिने जाते हैं। तो ये जो 3 तरीके की इम्प्योरिटीज का मैंने अभी नाम लिया है, ये इम्प्योरिटीज की रेशियो, ये जरूरी नहीं है कि ये सब जगह एक ही जैसे हो। हाँ, ये रेशियो जो है बदलते रहते हैं। आप जिस जगह रहते हैं उस हिसाब से रेशियो चेंज होता रहेगा। कई जगह फिजिकल इम्प्योरिटी ज्यादा होता है, कई जगह केमिकल ज्यादा होता है, कई जगह बायोलॉजिकल ज्यादा होता है। वो डिपेंड करता है आपके जो पानी का सोर्स है उसके ऊपर। दूसरा, सीजन के हिसाब से भी ये इम्प्योरिटीज के रेशियो बदलते हैं। वैसे तो एक बात तय है कि इम्प्योरिटीज जो ये है, ये तीनों प्रेजेंट रहते हैं पानी के अंदर, लेकिन रेशियो बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया केमिकल 3 तरीके की इम्प्योरिटीज। अब हम देखते हैं कि कंपटीशन के पास किस तरीके की टेक्नोलॉजी है। पहले हम कंपटीशन को देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे काम करता है और उसके कमी क्या है। 3 चीजें ध्यान रखिएगा। पहला, कंपटीशन जो टेक्नोलॉजी देता है वो किस तरीके से काम करता है, क्या है, और उसके ड्रॉबैक्स क्या है। जब तक ना हम उनके वर्किंग और ड्रॉबैक्स को समझेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है, अपने प्रोडक्ट्स की जो कैपेबिलिटी है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन को बड़ा कर दीजिए और जो वीडियोस आ रहे हैं, वीडियो जो साइड में दिखाई दे रहे हैं, वो छोटा कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप प्रेजेंटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करें। हम पहले कंपटीशन की बात करते हैं। कंपटीशन जो सबसे पहला फिल्टर इस्तेमाल करता है वो है आपका सेडिमेंट फिल्टर, ठीक है। सेडिमेंट फिल्टर जो है फोम टाइप मटेरियल से बना होता है। आप समझ पा रहे हैं, मतलब जो आपके जैसे ये कहते हैं जैसे स्पॉन्ज का एक और वर्जन है फोम। तो फोम टाइप के मटेरियल लपेट लपेट के सेडिमेंट फिल्टर बनाए जाते हैं। तो फोम का ड्रॉबैक ये है कि जब फिजिकल इम्प्यूरिटीज, मतलब आप सोचिए सबसे पहला झटका जो पड़ेगा वो इस पे पड़ेगा ना, है ना। 1 मिनट आप होल्ड करिए, मैं जरा एनोटेशंस देख लूं, एनोटेशंस के ऑप्शन। एनोटेशंस, सर एनोटेशन नहीं तो रहने दीजिए, क्योंकि नहीं तो बहुत लोग सर इसमें टाइप कर मतलब लिख के पूरा स्लाइड को सर खराब कर देते हैं सर। नहीं, एनोटेशन मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। एनोटेशन शायद वो है, हिडन है, तो आप देख हाँ सकते हैं एनोटेशन का ऑप्शन। वो मतलब ये करके रखा है। हाँ, डिसेबल करके रखा है। आप इनेबल कर दीजिए, मैं दूसरों का एनोटेशन बंद कर दूंगा और मेरे अपने लिए चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। वो कहाँ पे मिलेगा सर? हाँ, एनोटेशंस कहाँ पे मिलता है? एनोटेशंस आपको जो टॉप पैनल आ रहा होगा ना, उसमें जो मेनू ऑप्शंस आते हैं, मोर करके जो आता है, उसमें आपको एनोटेशंस दिखाई देंगे। ठीक है, आप ट्राई करिए, मैं तब तक कंटिन्यू करता हूँ। मैं ये अब सबसे पहले देखते हैं कंपटीशन क्या टेक्नोलॉजी देता है, किस तरीके से वो काम करते हैं और उनके ड्रॉबैक क्या है।
जैसे कि सबसे पहले देखा आपने सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर एक फोम टाइप मटेरियल से लपेट लपेट के बनाया जाता है। ऑब्वियसली जो फोम टाइप मटेरियल होगा उनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो जब फिजिकल इम्प्योरिटीज का झटका लगता है, आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको माइक्रॉन्स के बारे में बताया था। तो माइक्रॉन्स का मतलब ये 5 माइक्रॉन तक के, मतलब आप मान लीजिए कि हमारे बाल जो है 70 माइक्रॉन के है, ये 5 माइक्रॉन तक के पार्टिकल्स को रोकने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब फिजिकल और केमिकल इम्प्योरिटीज का झटका लगता है तो ये जो फोम टाइप मटेरियल है वो उतने ड्यूरेबल नहीं होते। आप ध्यान से सुनिएगा, चूंकि इतने ड्यूरेबल नहीं होते तो वो जो है उसमें फट जाता है, मतलब जो पोर साइज है वो एनलार्ज कर जाता है। अगर एनलार्ज कर जाता है तो जितने इम्प्योरिटीज, फिजिकल इम्प्योरिटीज इसे रोकने चाहिए थे वो उतने रोक नहीं पाता, वो आगे निकाल देता है। ठीक है, तो ये हो गया सेडिमेंट फिल्टर क्या है, कैसे काम करता है और ड्रॉबैक क्या है। जो भी टेक्नोलॉजी मैं कंपटीशन का समझाऊंगा, ये 3 चीजें आप ध्यान रख दीजिएगा और चाहे तो आप उसको नोट कर सकते हैं। दूसरा, एक्टिवेटेड कार्बन, ये कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, आपको मालूम है कार्बन के ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो जितना सस्ता प्रोडक्ट होगा उतने कम ग्रैन्यूल्स होंगे, जितना थोड़ा एक्सपेंसिव होगा तो थोड़ा ज्यादा ग्रैन्यूल्स होगा। ठीक है ना। तो कार्बन ग्रैन्यूल्स का काम होता है कि पानी के अंदर के जो क्लोरीन है, जैसे हमारे पास जो पानी आते हैं, अगर मान लीजिए कॉरपोरेशन का है, उसमें जो क्लोरीन है, हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें जो क्लोरीन है वो क्लोरीन को जरूर निकाल देता है कार्बन, और हल्का फुल्का अगर कोई पानी के अंदर कलर है वो निकाल देता है, और थोड़ा स्मेल निकाल देता है। बाकी इसके अलावा और कोई काम एक्टिवेटेड कार्बन नहीं करता है। ठीक है ना, उसकी लिमिटेशंस है कि जितना वो निकाल सकता है, क्लोरीन, थोड़ा स्मेल और थोड़े कलर। अब तीसरे आते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। मैं आरओ की बात थोड़ी देर में करूंगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, आपने देखा होगा कि मार्केट में एक चाइनीज डेकोरेटिव आइटम मिलता है जिसमें एक नीचे एक कलश जैसा होता है, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारे पतले पतले से ऐसे फाइबर्स निकले होते हैं, और वो घूमता रहता है और उसमें लाइट जलते हैं, और जैसे जैसे घूमता है उसके लाइट के कलर्स चेंज होते हैं। आपने देखा है, कई लोगों ने देखा होगा, ये इसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, जो पतले पतले से है। और मान लीजिए कि आप उसी ऑप्टिकल फाइबर का एक गुच्छा, एक बंच अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। मतलब जितना पतला होगा उतना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी बेटर होगी। ठीक है, तो मार्केट में अगर सस्ते जो प्रोडक्ट्स है वो 1 माइक्रोन तक के होते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब आपको माइक्रोन मालूम है ना, 70 माइक्रोन से एक रेफरेंस पॉइंट आपको मिल जाता है कि हमारे बाल 70 है तो 1 माइक्रोन कितना छोटा होगा। तो वो 1 माइक्रोन, सस्ते वाले जो प्रोडक्ट्स है वो 1 माइक्रोन के होते हैं, और थोड़ा महंगा होगा तो 0.1 माइक्रोन तक भी जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये चाहे जितने भी माइक्रोन के हो, 0.1 के भी अगर हो, वो पूरे तरीके से केमिकल और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज को नहीं निकाल पाता, चूंकि जो उनके साइजेस है वो काफी ज्यादा जो है 1 माइक्रोन से छोटे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं निकालता, लेकिन ज्यादातर जो है वो स्लिप कर जाता है। तो इसका मतलब ये जो है ये पूरे तरीके के इम्प्योरिटीज को निकाल नहीं पाता, इनके पोर साइज के लिमिटेशन की वजह से। अब आते हैं यूवी। यूवी एक बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है, सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब मैं आपको बताता हूँ, पेन दो तो पिता। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूवी कैसे काम करता है। अब मान लीजिए ये एक यूवी चेम्बर है, ठीक है, तो यूवी चेम्बर, मतलब ये आप साइज पे मत जाइए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये जो यूवी चेम्बर है इसके अंदर से पानी गुजरता है, ठीक है। अब एक उसके ऊपर एक यूवी लाइट होता है, ठीक है ना। यूवी लाइट आपको पता है ट्यूबलाइट की तरह होता है, लेकिन उसके कलर्स जो है अल्ट्रा वायलेट होता है। अल्ट्रा वायलेट मतलब पर्पल कलर के लाइट देते हैं, ये ऐसे होता है यूवी लाइट। यूवी लाइट इस काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। यूवी लाइट पानी के ऊपर वायलेट कलर का एक लाइट फेंकता है, जिससे पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, DO, उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को चार्ज कर देता है।
जैसे ही चार्ज कर देता है वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन बन जाता है ओजोन। फिर ओजोन जो है पानी के अंदर के जो बैक्टीरिया या वायरस या केमिकल्स है उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये है टेक्नोलॉजी। मैं आपको दोबारा बताता हूँ आपके बेनिफिट के लिए कि ये मान लीजिए यूवी चेंबर है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, उसके ऊपर एक यूवी लाइट होती है, जो यूवी लाइट पानी पे एक पर्पल कलर का लाइट फेंकते हैं तो पानी के अंदर ओजोन बन जाता है, ओजोन से बैक्टीरिया वायरस और केमिकल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। एज ए टेक्नोलॉजी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नुकसान क्या है, जैसे आपके घर में जो ट्यूबलाइट है उसकी ब्राइटनेस क्या सेम रहते हैं या घटते रहते हैं? ऑब्वियसली घटते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से जो यूवी लाइट की भी स्ट्रेंथ होंगी, ब्राइटनेस होंगी, वो घटती रहेंगी। जितना जितना वो घटता रहेगा उतना पानी के अंदर ओजोन बनने की जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो भी रिड्यूस होते रहेंगे। दूसरा, जो ये यूवी चेंबर है, कोई भी सर्विस टेक्नीशियन उसको साफ नहीं करता, उसको क्लीन नहीं करता, तो उसके अंदर काई जमेंगे, उसके अंदर जो यूवी लाइट के ऊपर भी एक लेयर पड़ सकता है जिससे यूवी लाइट की ब्राइटनेस और घटा सकता है। तीसरा सबसे जरूरी बात कि यूवी चेंबर, आप इस साइज पे मत जाइए, यूवी चेंबर छोटा होता है। यूवी चेंबर के अंदर से पानी जो है 3 से 4 सेकंड के अंदर गुजर जाता है। मतलब मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड। अब 5 सेकंड के अंदर यूवी लाइट को ओजोन बनाना है, ओजोन से फिर बैक्टीरिया किल होगा। तो क्या ये प्रैक्टिकल है कि 5 सेकंड के अंदर पानी के अंदर ऑक्सीजन को चार्ज करे, ओजोन बने, फिर ओजोन बैक्टीरिया वायरस को किल करे? इवेंचुअली क्या होता है कि जिंदा भी रह जाते हैं, आधा मरा हुआ बैक्टीरिया भी रह जाता है, और डेड बैक्टीरिया भी पानी के अंदर रह जाते हैं। तो मैंने अभी तक आपको 4 टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया, क्या होता है टेक्नोलॉजी, कैसे काम करता है और उनके ड्रॉबैक्स क्या है। अभी आपने ये इतना तो नोटिस कर लिया है कि ये जो 4 टेक्नोलॉजी है, जो हमने इम्प्योरिटीज की बात करी थी, ये जो 4 टेक्नोलॉजीज है, आप देखेंगे दोबारा मैं उन इम्प्योरिटीज में आता हूं। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर ये जो इम्प्योरिटीज है, अब आपको क्लियर है कि जो टेक्नोलॉजी कंपटीशन दे रहा है, मैंने आरओ की बात नहीं करी, जो टेक्नोलॉजी कंपटीशन दे रहा है उस पे वो सारे इम्प्योरिटीज को नहीं निकाल पाता, राइट? तो मैं आपको अब आरओ के टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ कि आरओ एक अल्टीमेट टेक्नोलॉजी है। आरओ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरओ जो है सारे की सारी चीजों को जो ये 4 मिला के नहीं निकाल पाता, वो आरओ अकेले निकाल लेता है। लेकिन आरओ के कुछ लिमिटेशंस है। पहले इन चीज को समझते हैं कि आरओ के क्या लिमिटेशंस है और हमें आरओ प्यूरिफायर इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, छोटा सा एक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि लगभग 2.5 साल पहले WHO ने एक आर्टिकल निकाला। उस आर्टिकल में उन्होंने ये कहा कि उस आर्टिकल में उन्होंने ये लिखा कि आरओ टेक्नोलॉजी के यूज करने से पानी के अंदर के मिनरल्स निकल जाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा है या खराब है, उन्होंने बस इतना ही कहा कि आरओ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पानी के अंदर के इम्प्योरिटीज पानी के अंदर के मिनरल्स निकल जाते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा। लेकिन उस वक्त जो है जितने भी वाटर प्यूरिफायर के ब्रांड्स हैं, उनका एक इन्वेस्टमेंट हो चुका था आरओ के ऊपर, तो वो वापस नहीं आ सकते थे, उनको बहुत लॉस होता। तो उन्होंने क्या किया, लगभग 2.5-3 साल पहले उन्होंने ये जुगाड़ निकाला। अब देखिए जुगाड़ क्या है, अब आप स्क्रीन पे फॉलो करिए कि ये जो लाइन है, ये पानी जो आ रहा है, ये पानी 2 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। एक आरओ की तरफ जा रहा है और एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जा रहा है। हाँ, ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरफ जा रहा है, ये आपको पता है, अभी आपने टेक्नोलॉजी को समझ लिया, इसमें इम्प्योरिटीज होंगे, ठीक है ना? इसमें हो सकता है इम्प्योरिटीज और मिनरल दोनों हो इस साइड में, राइट? लेकिन जो आरओ की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ना इम्प्योरिटीज होंगे ना मिनरल होंगे। इतना क्लियर है? हाँ, इसका मतलब आरओ की तरफ से जो आ रहा है पानी, उसमें मिनरल और इम्प्योरिटीज दोनों नहीं होंगे। लेकिन ये जो आ रहा है पानी, उसमें मिनरल और इम्प्योरिटीज दोनों होंगे। फिर ये देखिए टीडीएस कंट्रोलर,
ये जो टीडीएस कंट्रोलर है ये मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करता है। जब ये दोनों पानी को मिक्स किया जाता है, आप मतलब ये देखिए कि क्लीन वाटर को इम्प्योर वाटर से मिक्स कर दिया जाता है। क्यों? ताकि आपको ये दिखाया जाए कि देखो हमने टीडीएस को बढ़ा दिया। आपने देखा होगा जो वाटर प्यूरिफायर के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं, आपने ये नोटिस किया होगा कि टीडीएस बढ़ाने के लिए एक पेचकस का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं, उससे एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट क्या करते हैं कि क्लीन पानी के साथ कितना इम्प्योर पानी मिलाया जाए। टीडीएस अगर बढ़ाते हैं, मैं आपको टीडीएस के बारे में बताता हूँ। टीडीएस का मतलब टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। ये टीडीएस का मेजरमेंट जो होता है मिलीग्राम्स पर लीटर में होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर टीडीएस आपका सोर्स वाटर में, ये मान लीजिए सोर्स वाटर है, यहाँ पे 1000 है, मतलब 1 लीटर पानी में 1000 मिलीग्राम्स डिसॉल्व्ड सॉलिड्स होंगे। मैं समझा पा रहा हूं? ये जो अगर 1000 आपने मेजर किया, इसमें आपको ये पता लगेगा कि 1000 मिलीग्राम्स पर लीटर डिसॉल्व्ड सॉलिड्स है, लेकिन ये नहीं मालूम चलेगा कि इसमें इम्प्योरिटीज और मिनरल का क्या रेशियो है। ठीक है, ये नहीं पता लगेगा कि कितने इम्प्योरिटीज है 1000 में और कितने मिनरल्स है। लेकिन जिस तरीके के पानी के अंदर इम्प्योरिटीज है जो आपने देखा, आप इतना तो समझ जाएंगे कि पानी के अंदर इम्प्योरिटीज का रेशियो ज्यादा होगा। मतलब मान लीजिए अगर 1000 है तो ऑब्वियसली इम्प्योरिटीज का रेशियो ज्यादा होगा। अब ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी से इम्प्योरिटीज को पूरे तरीके से नहीं निकाला पा रहा है। लेकिन आपने अगर टीडीएस कंट्रोलर में यहाँ पे आपने 100 एडजस्ट कर दिया, आपने मान लीजिए कि यहाँ पे 100 या 120 एडजस्ट किया, तो इसमें क्या गारंटी है कि ये जो 120 है इसमें सिर्फ मिनरल ही होंगे? आपने ये देखा होगा कई ब्रांड्स जो ये प्रोडक्ट बेचते हैं, वो लोग ये प्रमोट करके बेचते हैं कि देखो आप अगर ये आरओ वाला पानी पिएंगे, उस पानी में मिनरल नहीं रहते तो आपके हड्डी कमजोर हो जाएंगे, या आपके ये जो पानी है हमारे शरीर में किसी काम का नहीं रहेगा। आपको अगर ऐसा कोई आदमी मिलता है, आप उनसे 2 सवाल पूछिए, ध्यान से सुनिएगा। आप उनसे 2 सवाल पूछिए कि पहला सवाल, आप चाहे तो नोट कर लीजिए प्लीज। पहला सवाल, ये जो आप टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ये जो फिल्ट्रेशन सिस्टम दे रहे हैं, और आपने जो 100 या 120 में टीडीएस को एडजस्ट किया, इसमें क्या गारंटी है कि इसमें सिर्फ मिनरल है? क्वेश्चन नंबर 1 कि 120 या 100 टीडीएस में जो आपने एडजस्ट किया, इसमें क्या गारंटी है कि इसमें सिर्फ मिनरल है? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि क्या मिनरल का इकलौता सोर्स पानी है? फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर हमने 100 एडजस्ट किया या 120 एडजस्ट किया, इसमें क्या गारंटी है कि इसमें सिर्फ मिनरल है? दूसरा, मिनरल का इकलौता सोर्स पानी है, ये आपको किसने कहा? ये अगर 2 सवाल आप पूछेंगे तो ये जितने भी ये टीडीएस कंट्रोलर और मिनरल गार्ड ये बेचने वाले कंपनी है, ये घबरा जाएंगे और भाग जाएंगे। चूंकि सच्चाई ये है कि अगर आपने 120 टीडीएस एडजस्ट किया या इवन 100 एडजस्ट किया, तो इसमें मिनरल कितने होंगे, इंप्योरिटीज कितने होंगे, कोई नहीं बता सकता। लेकिन टेक्नोलॉजी को देखते हुए, जिस टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें इतना तो श्योरिटी है कि ऑब्वियसली मिनरल ज्यादा होंगे, सॉरी इंप्योरिटीज ज्यादा होंगे। ठीक है ना? क्योंकि ये ना सेडिमेंट फिल्टर पूरे तरीके से निकाल पाएगा, ना एक्टिवेटेड निकाल पाएगा, ना यूएफ निकाल पाएगा, ना यूवी निकाल पाएगा। जब ये इंप्योरिटीज नहीं निकाल पाएगा और सोर्स वाटर में इंप्योरिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे आएगा उसमें भी इंप्योरिटीज का रेशियो ज्यादा होगा। ये मेरा एस्टिमेट है। बाकी मेरा काम था आपको बताना कि कंपटीशन किस तरीके का प्रोडक्ट देता है, उनके प्रोडक्ट में डिसएडवांटेज क्या है, और किस तरीके से वो मिनरल के लालच में
हमें इम्प्यूरिटीज पिला रहे हैं। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, मिनरल का लालच देके, टीडीएस को एडजस्ट करके हमें इम्प्यूरिटीज पिला रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक और बात मैं कंपटीशन के बारे में बताना चाहूंगा। बाय द वे, यूएफ का मतलब है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट और आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पे जो आएगा पानी, जो ये यहाँ पे प्योरर वाटर बोल रहे हैं, यहाँ पे इम्प्यूरिटीज रहेगा और मिनरल भी रहेगा। ये इसके बाद क्या होता है, ये पानी टैंक में स्टोर होता है। जब टैंक में स्टोर होता है और टैंक से हम पानी पीते हैं, एम आई राइट? जब ये इम्प्यूरिटीज भरा हुआ पानी टैंक में आएगा तो टैंक के अंदर इम्प्यूरिटीज एक्यूमुलेट होता जाएगा। जैसे जैसे हमारे प्यूरिफायर पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे इम्प्यूरिटीज की मात्रा बढ़ती रहेगी और हम जो पानी पीते हैं वहीं से पीते हैं, टैंक से नल लगा हुआ है, एम आई राइट? तो इसमें आपने दो चीज अभी नोटिस किया, ये क्लेम करते हैं सबसे शुद्ध पानी, लेकिन एक्चुअली पानी में इम्प्यूरिटीज है। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, जो पानी की क्वालिटी ये भी टैंक की वजह से कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। मतलब जैसे जैसे इम्प्यूरिटीज टैंक के अंदर इकट्ठा होता जाएगा, टैंक के अंदर एक्यूमुलेट होगा, पानी के अंदर की इम्प्यूरिटीज बढ़ती रहेगी और पानी की कंसिस्टेंसी घटती रहेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। अब इन्होंने क्या किया, इन चीज को कस्टमर को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, पानी, ये जो टैंक है, पहले वो प्लास्टिक के टैंक देते थे, अब वो स्टील या कॉपर के टैंक देने लगे। ये जो स्टील या कॉपर के टैंक देते हैं इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि प्लास्टिक के टैंक में इम्प्यूरिटीज की रेशियो और बढ़ जाता है, क्योंकि प्लास्टिक भी टैंक में इम्प्यूरिटीज ऐड करता है। लेकिन आपने प्लास्टिक को रिप्लेस करके कॉपर दे दिया, कस्टमर का अटेंशन आपने डाइवर्ट कर दिया, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व नहीं किया, उसको इन्होंने सॉल्व नहीं किया कि ये जो पानी आ रहा है टीडीएस एडजस्ट करने के बाद इसमें इम्प्यूरिटीज होंगे, ये तो डाउट एब्सोल्युटली क्लियर है। तो और ये इम्प्यूरिटीज चाहे आप स्टील की टैंक दे चाहे आप कॉपर की टैंक दे, उसके अंदर तो इम्प्यूरिटीज रहेगा ही रहेगा और वो बढ़ता रहेगा। तो ये है कंपटीशन का सिनेरियो। आई होप मैं आपको समझा पाया। क्या कोई रेज्ड हैंड्स आप दीजिए ताकि मैं समझ लूं कि हाँ मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक आई होप ये चीजें क्लियर है। ठीक है ना? अभी तक हमने कंपटीशन के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि हमारे प्यूरिफायर हमें क्या देता है, हमारे प्यूरिफायर कैसे काम करता है और उसकी खासियत क्या है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको पूरे तरीके पूरी सच्चाई बताऊंगा। अभी तक जैसे कंपटीशन की सच्चाई बताया मैंने, ट्रुथ बताया, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। इन लोगों से 2 सवाल और ये भाग जाएंगे। पहला, ये जो आप टीडीएस एडजस्ट कर रहे हो 100 या 120, इसमें मिनरल ही है, इसकी गारंटी है। दूसरा क्वेश्चन कि मिनरल का इकलौता सोर्स पानी है क्या, ये आपको किसने बताया? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि और जो दो डेफिशिएंसी जो दो है, इसमें शुद्धता के नाम से शुद्धता भी नहीं दी रहे और कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं। अब आते हैं शार्प वेस्टिज। सबसे पहला जो फिल्टर दे रहे हैं हम, उस फिल्टर का नाम है पीपी फिल्टर, पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर। पॉलीप्रोपिलीन जो मटेरियल है, आपने सीमेंट की बोरी देखी है? सीमेंट की बोरी का जो आउटर सरफेस है, आउटर वाला मटेरियल है, वो पॉलीप्रोपिलीन होता है। अब आप सोचिए कि कहाँ वो फोम इस्तेमाल कर रहे थे और हम पॉलीप्रोपिलीन। मतलब पॉलीप्रोपिलीन की ड्यूरेबिलिटी फोम से काफी 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 बेटर रहेगा, राइट? ये ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होने के कारण अब आपको मैं एडवांटेज एक के बाद एक बताता जाऊंगा और आपको पता लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं है, इट इज वैल्यू फॉर मनी।
सबसे पहला है पीपी फिल्टर, जो पॉलीप्रोपिलीन, मतलब ड्यूरेबिलिटी ज्यादा। कहाँ सेडिमेंट और फोम, वहां पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर से किसी भी तरीके का फिजिकल इंप्योरिटीज निकल नहीं पाता है, राइट। यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहेगा लेकिन आगे जाने नहीं देगा। मतलब ये अगर 5 माइक्रोन के लिए डिजाइंड है तो 5 माइक्रोन के ऊपर की इंप्योरिटीज कभी भी जाने नहीं देगा, इतना ड्यूरेबल है। तो ये हो गया बेनिफिट नंबर 1, आप चाहे तो नोट करिए। दूसरा है कार्बन ब्लॉक। आपने देखा सीबी, सीबी का मतलब कार्बन ब्लॉक। कंपटीशन क्या दे रहा था? कंपटीशन ग्रैन्यूल दे रहे थे आपके, उसके छोटे छोटे टुकड़े दे रहे थे कार्बन के। हम दे रहे कार्बन का ब्लॉक, मतलब ईंटा, ब्रिक। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ग्रैन्यूल ज्यादा इफेक्टिव होगा या ब्रिक ज्यादा इफेक्टिव होगा। ऑब्वियसली ये जो ब्रिक है वो इफेक्टिव ज्यादा होगा। ये हो गया दूसरा फायदा। तीसरा, जो आरओ मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो आरओ मेम्ब्रेन है ये दुनिया का जो सबसे बेहतरीन कंपनी है, जिसे डाउ कहा जाता है, डाउ, डाउ कंपनी का आरओ मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो आरओ मेम्ब्रेन है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन आरओ मेम्ब्रेन माना जाता है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। तो ये हो गया तीसरा फायदा। चौथा फायदा बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारा जो प्यूरिफायर है या आरओ मेम्ब्रेन के बाद पानी टैंक में जाता है। आपने नोटिस किया? ये टैंक को भरने में लगभग 35 से 40 मिनट लगते हैं और टैंक की कैपेसिटी है 5.3 लीटर्स। ये टैंक जब फुल हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पे टैप से पानी निकालते हैं, राइट। अब देखिए आप, सबसे मजेदार चीज, जब टैंक से पानी नल में आता है, टैप में आता है, तो डिसरप्टर के थ्रू आता है। अब डिसरप्टर एक ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो शार्प ने, आपको कंपटीशन का याद है, पानी जो है सारे प्यूरिफिकेशन के बाद पानी टैंक में जाता है, लेकिन हमारे केस में आप देखेंगे टैंक के बाद और टैंक और नल के बीच में हमने डिसरप्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। डिसरप्टर टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि ये आपको लास्ट माइल प्रिवेंशन देता है, ये इंश्योर करता है कि आपको क्लीनेस्ट वाटर मिले। तो ये हमारा चौथा फायदा, कि हम आपको सबसे शुद्ध पानी दे रहे हैं, क्लीनेस्ट वाटर। लेकिन आप मेरे कहने पे भरोसा तो नहीं करेंगे, और मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, टेस्ट रिपोर्ट आपके स्क्रीन के ऊपर। ये जो टेस्ट रिपोर्ट है ये TUV करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखिए TUV। TUV ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फैक्ट्रीज को ISO सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं, ISO सर्टिफिकेट देते हैं। इस कंपनी से हमने वाटर प्यूरिफायर को टेस्ट कराया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब लैब में वाटर प्यूरिफायर टेस्ट किया जाता है तो उसका एक टेस्ट पैरामीटर होता है, देखिए, ये मेरे कर्सर को फॉलो करिए। इनलेट वाटर का मतलब कितने इंप्योरिटीज इंजेक्ट किए गए, कितने इंप्योरिटीज डाले गए। आउटलेट वाटर का मतलब है कि प्यूरिफाई होने के बाद क्या रिजल्ट आया, ठीक है। और ये जो एक्सेप्टेबल लिमिट जो दिखा रहे हैं, ये एज पर BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इतना तक चल सकता है। अब आप ये देखिए कि मैं आपको केमिकल इंप्योरिटीज के बारे में बताया था। सबसे ज्यादा केमिकल इंप्योरिटीज जो डेंजरस होते हैं वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक के केस में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने इतने मिलीग्राम्स पर लीटर डाला और रिजल्ट में क्या आया, BLQ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। BLQ का मतलब लैब में जब मेजर होता है तो BLQ का मतलब ये हमारे यहाँ तक हम मेजर कर सकते हैं, आपके प्यूरिफायर का रिजल्ट उससे भी नीचे, मतलब बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। मतलब कि अगर लैब में इतने मेजर कर सकते हैं, आपके प्यूरिफायर का जो रिजल्ट है वो उससे भी नीचे है, ठीक है ना। और LOQ का मतलब लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब यहां तक हम मेजर कर सकते हैं लैब में, आपके प्यूरिफायर से जो रिजल्ट आया वो यहाँ नीचे आया,
मतलब किसी भी इम्प्योरिटीज का नामो निशान नहीं है। ठीक उसी तरीके से आप आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, क्रोमियम, आप हर एक चीज में देखेंगे कि BlQ और LfQ है ना। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि हमारे प्रोडक्ट में किसी भी तरीके के इम्प्योरिटीज नहीं है, जिसे हम सबसे शुद्ध मतलब क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस कह रहे हैं। अब देखिए पेस्टिसाइड्स के बारे में बात किया था मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर। पेस्टिसाइड्स ये देखिए क्या लिखा हुआ, नॉट डिटेक्टेड, नॉट डिटेक्टेड। हर एक केस में आप देखेंगे, हर एक केस में नॉट डिटेक्टेड, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हर एक के केस में नॉट डिटेक्टेड। और ये है BlQ, ठीक है ना, ये जैसे मैंने आपको बताया था BlQ। तो क्या हमें ये क्लेम करना गलत होगा कि हम क्लीनेस्ट वाटर दे रहे हैं? राइट, कैन आई सी सम रेज्ड हैंड्स? तो ये हमारा हो गया चौथा बेनिफिट, ठीक है, कि हम क्लीनेस्ट वाटर दे रहे हैं। और आपके ये जो टेस्ट रिपोर्ट है, टेस्ट रिपोर्ट भी आपको मिल सकता है, मैं आपको दे दूंगा। और ये टेस्ट रिपोर्ट एक प्रूफ है कि हम क्लीनेस्ट वाटर दे रहे हैं। अब फिफ्थ बेनिफिट जो है, कंपटीशन कंसिस्टेंट पानी नहीं देता है। हमारे डिसरप्टर होने के कारण, ये जो डिसरप्टर है टैंक और टैप के बीच में, ये इंश्योर करता है कि आपको कंसिस्टेंटली क्लीन पानी मिलता रहे, कभी भी पानी की क्वालिटी में ड्रॉप नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 बेनिफिट। छठा बेनिफिट मैं आपको बताता हूं, 6th बेनिफिट, कि जो मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर प्यूरिफायर को बनाने के लिए, जो जहां पे पानी कांटेक्ट में आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे पानी कांटेक्ट में आता है वो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल। आप देख पा रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल, फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं, फूड ग्रेड मटेरियल। ये होता है फूड ग्रेड प्लास्टिक, लेकिन हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम लोग जो टैंक देते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल है। अब ऑलमोस्ट मैंने आपको 6 बेनिफिट बता दिए जो बाकी ब्रांड से हमारा फायदा है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूं कि ये जो प्यूरिफायर है, वैसे प्यूरिफायर तो इस तरीके से दिखता है, ये है लुक हमारे प्यूरिफायर का, ठीक है ना। लेकिन जब आप फ्रंट के पैनल खोल लेंगे तो ये आता है डिस्प्ले पैनल, जिसमें फिल्टर की इंडिकेशन दिए जाते हैं। और ये है हमारे 4 फिल्टर, आप फिर से चाहे तो नोट कर लीजिए। ये है पीपी फिल्टर, ये है CB फिल्टर। आप कार्बन ब्लॉक के बारे में बताया था, पॉलीप्रोपिलीन कार्बन ब्लॉक का बताया था ना, आप देखिए साइज देखिए, पीपी फिल्टर के बराबर के साइज है। ये है आरओ मेम्ब्रेन और ये है डिसरप्टर। पीपी फिल्टर का लाइफ है 6 महीने, कार्बन फिल्टर का लाइफ है 8 महीने, आरओ फिल्टर का लाइफ है 2 साल 24 महीने, और डिसरप्टर का लाइफ है 1 साल। पीपी फिल्टर मान लीजिए कि आप जब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक ब्लॉक ना हो जाए। आपका ये लेवल इंडिकेटर, जब आप प्यूरिफायर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ये लेवल इंडिकेटर फुल होगा और जैसे जैसे यूज करेंगे ये घटता रहेगा, ठीक है। मान लीजिए घट गया और पीपी फिल्टर अभी ठीक है, तो रीसेट करके दोबारा से उसको चला सकते हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देता हूं, फिर आपसे क्वेश्चंस लूंगा। कुछ सर्विस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, ये जो हमारा वाटर प्यूरिफायर है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसको लगाने के लिए इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक ये वाला जो मेन यूनिट है, दूसरा है आपका टैंक, दूसरा है आपका टैंक, मैं दिखाता हूं आपको, 1 मिनट। तीन आइटम आते हैं। पहला मेन यूनिट, मेन यूनिट को लगाने के लिए आप 2 फीट बाई 2 फीट का स्पेस चाहिए, ठीक है ना। टैंक, आप मेन यूनिट को आप दीवार पे लगा सकते हैं, दीवार पे हैंग कर सकते हैं, या तो आप बेसिन के नीचे लगा सकते हैं। लेकिन टैंक मैं रिकमेंड करूंगा आप बेसिन के नीचे ही लगाएं। और ये जो टैप है, टैप को आप वॉल पे भी लगा सकते हैं और बेसिन पे भी लगा सकते हैं। आप ऐसी जगह लगाइए
जहां पे आपको पानी का बॉटल को पकड़ने की जरूरत ना पड़े, आप ऐसे ही पानी के बॉटल रख दीजिए और वो अपने आप भर जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि टैप ऐसी जगह लगाइए जहां पे अपने आप बॉटल नीचे रख दे और भर जाए, आपको पकड़ने की जरूरत ना पड़े। अब मैं एक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं आपको देता हूं। ये देखिए, ये जो मेन यूनिट है जिसके बारे में मैं बता चुका हूं, या तो दीवार पे या तो सिंक के नीचे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, जो टैंक है आपके घर के छत के ऊपर, जो टैंक है उससे जो वाटर प्यूरिफायर, मतलब मान लीजिए आपके टैंक, घर का टैंक और वाटर प्यूरिफायर, इसका जो डिस्टेंस है, मतलब ये देखिए वाटर प्यूरिफायर का फोटो छोटा सा आ रहा है, इसका मिनिमम यहाँ पे 15 फीट लिखे हुए हैं, लेकिन 12 से 15 फीट मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, टैंक के नीचे का हिस्सा और वाटर प्यूरिफायर मिनिमम 12 और मैक्सिमम 75। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा ताकि वाटर प्यूरिफायर प्रॉपरली काम कर सके। ठीक है ना। दूसरा सोर्स वाटर, मतलब हमने आपको जो टेस्ट रिपोर्ट दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये देखिए टेस्ट रिपोर्ट में हमने बताया था आपको कि हमने 1547 इस टीडीएस तक हमने टेस्ट किया है, लेकिन हम आपको ये कह सकते हैं कि आप 2500 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 2500 टीडीएस तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर 2500, अगर आपके 1000 के ऊपर टीडीएस है, या मान लीजिए आप टैंक से अपने सप्लाई दे रहे हैं वाटर प्यूरिफायर में, ये देखिए ब्लू वाला लाइन को फॉलो करिए, वाटर प्यूरिफायर में अगर टैंक से सप्लाई हो रहा है तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप एक प्री फिल्टर लगा लीजिए। ठीक है, प्री फिल्टर से क्या होगा कि आपके फिल्टर्स की लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्री फिल्टर कैसे लगाना है, ये जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे प्री फिल्टर के बारे में बताया गया है। अगर आपके पानी टैंक से आ रहा है, हाँ, तो बाय डिफॉल्ट आप प्री फिल्टर लगा लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब टैंक में पानी भरते हैं, टैंक के नीचे उसका इम्प्योरिटीज रह जाता है, और टैंक जब खाली हो जाता है फिर आप पानी भरने लगते हैं। जब पानी भरते हैं तो टैंक के ऊपर से भरते हैं, तो नीचे जो इम्प्योरिटीज है वो हिल जाता है। तो उस समय आपने अगर प्योरीफायर चला दिया तो पीपी फिल्टर की लाइफ घट सकती है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि कभी भी अगर आप टैंक से लगा रहे हैं तो आप प्री फिल्टर जरूर लगा लीजिए। प्री फिल्टर से फिल्टर्स की लाइफ बढ़ेगी, और प्री फिल्टर आप हफ्ते में एक बार खुद उसे क्लीन कर लीजिए। प्री फिल्टर आपको जो टेक्नीशियन आएगा इंस्टॉल करने, उससे आपको खरीदना है 1100 रुपए का है, और जो रिप्लेसमेंट है, जो अंदर का जो फिल्टर है, उसको 300 रुपए में आप 3-4 महीने में इस्तेमाल रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन हर हफ्ते अगर आप साफ करेंगे तो पीपी फिल्टर की लाइफ बढ़ जाएगी, और ये जो प्री फिल्टर आपने लगाया उसकी भी लाइफ बढ़ जाएगी। एक और बात कहना चाहूंगा कि 1 साल की वारंटी है। हाँ, 1 साल के वारंटी में कार्ट्रिज कवर नहीं होते। तो ये जो कार्ट्रिज है, 4 कार्ट्रिज जो मैंने आपको दिखाया था, 4 कार्ट्रिज आपको वेस्टिज से परचेज करना है। आपको दिखाया था मैंने 4 कार्ट्रिज। ये पीपी फिल्टर का कॉस्ट है 665 रुपए, सीबी फिल्टर का कॉस्ट है 770 के आसपास। आरओ की लाइफ ज्यादा है, और डिस्ट्रप्टर के अभी तक हमने प्राइस रिलीज नहीं किया। मेरे ख्याल से लॉकडाउन के बाद हम आरओ और इसके प्राइस भी रिलीज कर देंगे। लेकिन आप ये फिल्टर एक परचेज करके रख लीजिए अपने पास, ताकि ब्रेक डाउन कम हो। ठीक है, तो एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर का मैंने आपको पूरे इंफॉर्मेशन दे दिया। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं वाटर प्योरीफायर के बारे में। आरओ का फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मैं आपको दिखाता हूं कि आरओ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो पोर साइज है, हमने माइक्रोन्स की बात करी थी, आरओ का जो पोर साइज है उसका है 0.0001, मतलब इतना छोटा। तो आरओ से कुछ भी निकलता नहीं है, और आरओ चूंकि इतना छोटा है, आरओ से उसका पानी थोड़ा सा ड्रेन आउट होता है, क्योंकि जब प्रेशर में डाला जाता है उसमें सिर्फ पानी निकलता है, उसके अलावा बाकी चीजें रुक जाता है।
तो ये जो ड्रेन वाटर है जो आरओ से निकलता है, उसको आप पौधों में डाल सकते हैं, उसके बर्तन धो सकते हैं, टॉयलेट में यूज कर सकते हैं, या फर्श को साफ कर सकते हैं, अपने घर के फर्श को। ठीक है, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप क्वेश्चंस अभी मत पूछिए, जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको पहले मैं आंसर दे दूं। अभी प्लीज आप क्वेश्चन मत पूछिए, प्लीज स्टॉप। जितने आ चुके हैं क्वेश्चंस पहले उनको आंसर कर दूं, ठीक है। हाँ, सत्या सोमनाथ जी पूछ रहे हैं कि कंपटीशन को जो सवाल पूछेंगे, 2 सवाल, उनके लिए द फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा कि इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। सत्या सोमनाथ जी, आई होप यू आर एबल टू हियर मी। What they actually do is competition in the name of to give you a lucrative thing. They give you incomplete information. They tell you that minerals, they are adding minerals in water by adjusting the TDS. But when they are adjusting, they are actually mixing the impure water with pure water. As you can see from the technology which we have understood, this part will have impure water and this part will have pure water. So they are mixing it in the TDS controller. It's like a mixer grinder. So it means that clean water is mixed with dirty water so that the TDS can be adjusted. So when they are adjusting the TDS, they are actually increasing the impurities in the water by giving you the taste of minerals. But the truth is that they are adding impurities. So whenever you come across this kind of a competition, you ask them 2 questions. The first question is, what is the guarantee that when you are adjusting 120 TDS, it will only give minerals? This is question number 1. Second is water the only source of minerals? When you ask these 2 questions, the truth will come to you. You will be able to face the truth because they don't have any answers. They cannot prove that the TDS which they have adjusted is only minerals, because the kind of technology which they use, they are not good enough to eliminate all the impurities. So this is the first question. What is the guarantee that when you are adjusting TDS, it is only minerals? The second is water the only source of minerals? Good. Thank you. I hope Mr. Satya Somnath, I have been able to answer you. Let us take some more questions, see if there are something interesting. हाँ, lot of people I saw net के प्रॉब्लम के वजह से आप लोग अंदर बाहर हो रहे थे. Shoibal, I would request if you can ask Shankajit to organize this program once again so that people can benefit. Okay, definitely we will organize. शाबूर अली जी, ऑलरेडी हमने 5 बेनिफिट बता दिया, लेकिन आपके फायदे के लिए मैं दोबारा आपको बता देता हूं. फर्स्ट बेनिफिट हमारा पीपी फिल्टर, उनके जो सेडिमेंट फिल्टर जो फोम का बना हुआ है, दैट इज मेड ऑफ फोम, सो इट इज ड्यूरेबिलिटी इज नॉट देयर. आवर पॉलीप्रोपिलीन गिव्स यू बेटर ड्यूरेबिलिटी. बेनिफिट नंबर 1. बेनिफिट नंबर 2, कार्बन ब्लॉक. So we are giving a brick, they are giving granules. So this is the second. The third is RO membrane. We use RO membrane from USA, a company called Dow, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन RO membrane माना जाता है. और then fourth benefit that we have is cleanest water promise, जो हमने आपको सर्टिफिकेट दिखाया TUV का. Fifth benefit is we give you consistently clean water because of disruptor technology. Disruptor is a special technology जो शार्प इस्तेमाल करता है. जहां पे आप देखिए ये पोर साइज नहीं है ऑन योर स्क्रीन. दिस इज अ लेयर, दिस इज अ स्पेशल लेयर जो कि एल्यूमिना फाइबर से बना हुआ है. जैसे ही पानी यहाँ से गुजरता है तो इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाते हैं, मतलब पानी निकलता है, इम्प्योरिटीज अलग हो जाते हैं. सो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी. शशि कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर आरओ तो मिनरल सारा खत्म कर देगा और जिसका टीडीएस 500 के नीचे है वो क्या जरूरत है. देखिए
मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल सी बात, आप उससे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आरओ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। नंबर 1, अगर आपको जो पानी आपके घर में आ रहा है, अगर आप पानी उसको पी पाते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी फिल्ट्रेशन, तो आप आरओ का इस्तेमाल मत करिए। अगर पी पाते हैं लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप आरओ मत लगाइए, ठीक है ना। तो फिर आप हमारे पिचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिचर के बारे में बताऊंगा आपको। तो आरओ का इस्तेमाल आप तभी करिए जब आपके सोर्स वाटर बिल्कुल पीने लायक नहीं है, चाहे टीडीएस कितना भी क्यों ना हो। अगर टीडीएस 200 भी है, अगर पानी पीने लायक नहीं है, इसका मतलब उसमें काफी इम्प्योरिटीज है। अब कई लोगों के क्वेश्चंस आए हैं अभी के मिनरल्स, मैं आपको मिनरल्स के बारे में एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको मिनरल के लालच में इम्प्योरिटीज दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इम्प्योरिटीज बिल्कुल नहीं दे रहे और मिनरल की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मिनरल की क्यों गारंटी नहीं है? चूंकि हम जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं उसमें इम्प्योरिटीज बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मिनरल की गारंटी नहीं है। अब मान लीजिए कि आपने ये वाला पानी पिया, तो जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि इज वाटर द ओनली सोर्स ऑफ मिनरल्स, क्या पानी इकलौता सोर्स है मिनरल्स का? हमारे शरीर में 4 चीजें चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने से मिलता है, राइट, फूड। मिनरल का जो सोर्स है वो फूड भी है और वाटर भी है। मान लीजिए आपको पानी से मिनरल नहीं मिला, राइट। अब आप थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करिए ध्यान से। मान लीजिए पानी से मिनरल नहीं मिला, आप पानी मुंह से पीते हैं, खाना भी मुंह से खाते हैं, और ये जो खाना और पानी फिर पेट में जाता है, राइट। पेट के अंदर ऐसा कोई सिस्टम है क्या जो ये कहे कि ये देखो पानी ये आरओ प्यूरिफायर से आया है, इसमें मिनरल नहीं है, इसको निकालो? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव इज कि आपके शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये 4 चीजों के डेली रिक्वायरमेंट है, डेली। ये जो डेली रिक्वायरमेंट है ये फूड से भी नहीं आते। आप अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रोटीन और विटामिन फूड से पूरे होते हैं, फूड से भी पूरे नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, चूंकि फूड से पूरे नहीं होते तो हम सप्लीमेंट लेते हैं। जो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उसमें मिनरल नहीं है, उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सारी चीजें हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि शरीर के स्टमक के अंदर डेली डोज प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए, चाहे वो पानी से आए, चाहे खाने से आए, चाहे वो सप्लीमेंट से आए। मेन पॉइंट ये है। तो अगर पानी में मिनरल्स नहीं भी है तो पेट के अंदर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। आई होप मैं आपको समझा पाया। अब मैं आपको पूरा स्टोरी बता चुका हूं। आई होप आपको हमारे प्रोडक्ट आपको ठीक लगे, राइट। बाई करते हैं 20 लीटर का, उसमें क्या रहता है। इंद्रनील शाह इज आस्किंग, जो 20 लीटर के पानी रहता है उसमें आप पिचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, स्टील कंटेनर में पानी में वो ऑयली वो लेयर जो आता है वो एक्चुअली मुझे नहीं मालूम के इसके बारे में। अच्छा, शेखर शर्मा जी पीएच के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ और क्वेश्चंस देख लेता हूं। संतोष जी, थैंक यू फॉर टेकिंग अवे माय लोड। आपने टीडीएस चाहिए पानी पीने के लिए कितना, गणेश कोलगे जी पूछ रहे हैं पानी पीने के लिए कितना टीडीएस चाहिए। आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक इंडिया का रिपोर्ट दिखाया था, एक टीबी टेस्ट रिपोर्ट दिखाया था। आप ये देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि टीडीएस इतना होना चाहिए, आप उनसे पूछिए कि ये देखिए ये रिपोर्ट, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 500 मैक्स, मतलब एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 500 टीडीएस तक का पानी आप पी सकते हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। लेकिन
ये कुछ लोग अपने फायदे के लिए, अपने प्रोडक्ट को, ये वाला प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो ये बताते हैं कि 100 TDS के नीचे पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई इंडियन स्टैंडर्ड्स में और WHO के स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में नहीं है। WHO कहता है 300 तक, और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड, अगर उनको कहना होता कि 100 के नीचे पानी नहीं पीना चाहिए, तो यहाँ पे कह देते ना, लिख देते ना, वो यहाँ पे वो लिख सकते थे 100 to 500, लेकिन इन्होंने 500 लिखा, मतलब 0 TDS का पानी भी आप पी सकते हैं। WHO भी वही कहते हैं अप टू 300, मतलब अप टू 300 मतलब 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 300 भी आता है, ठीक है ना। बाकी आप खुद सोचिए कि आप पानी वही पीजिए जो आप पी सकते हैं डायरेक्टली, नहीं तो RO का इस्तेमाल करिए, क्योंकि जिस तरीके के इम्प्यूरिटीज आते हैं पानी में वो RO के अलावा बाकी टेक्नोलॉजी निकाल नहीं सकता। समित कुमार मिद्या বাংলায় জিজ্ঞেস করছে, ফিল্টার অনেক দিন থেকে কেনা আছে, প্রায় 3 থেকে 4 মাস, আরো মাস দুয়েক পরে লাগাবো, কোনো ক্ষতি হবে নাকি? না, ফিল্টারের কোনো শেলফ লাইফ নেই, আপনি ফিল্টার চাইলে 1 বছর কিনে রেখে দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। थैंक यू। अब हम चलते हैं पिक्चर पे। पिक्चर के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि ये जो वाटर पिक्चर है, ये सिर्फ ध्यान दीजिए, प्लीज मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। ये वाटर पिक्चर सिर्फ 2 तरीके के पानी में इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ 2 तरीके के। नंबर 1, अगर आपके पास दूसरे ब्रांड का वाटर प्यूरिफायर है, अब तो आपको ये मालूम चला कि दूसरे ब्रांड का जो वाटर प्यूरिफायर है, क्या वो क्लीन वाटर दे रहे? नहीं, क्लीन वाटर के नाम से इम्प्यूरिटीज मिला रहे हैं। तो सबसे पहला जो यूजर होंगे जिनके पास दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर है, आपको क्या करना है, आप एक काम करिएगा, आप ये पिक्चर लेके किसी और, सपोज मान लीजिए आप किसी के घर पे गए, उनके घर में दूसरे ब्रांड का वाटर प्यूरिफायर लगा है, आप उनसे कहिए कि आप 2 ग्लास पानी लेके आइए, आप एक ग्लास को इसके अंदर डालिए, ये जो इसके ऊपर से लिड है ना, उसमें डालिए 1 ग्लास, और उसको वापस ग्लास में डाल दीजिए प्यूरिफाई करने के बाद, और उनसे कहिए आप दोनों पानी को पीजिए, दोनों पानी। फिर जो यहां से प्यूरिफाइड होगा उसमें टेस्ट बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना, टेस्ट बेहतर होगा। तो इमीडिएटली आप उनसे कहिए कि ये जो है आपके वाटर प्यूरिफायर जो कंपनी क्लेम करती है कि क्लीन वाटर दे रहे हैं, आप देखिए इसमें डालते ही टेस्ट बेहतर हो गया। इसका मतलब जो कंपटीशन आपको प्रोडक्ट देता है वो कहते तो है साफ पानी दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली साफ पानी नहीं है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के साथ जिनके पास ऑलरेडी दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर लगे हैं और वो इमीडिएटली चेंज करना नहीं चाहते, ठीक है। ये है कंडीशन नंबर 1। और दूसरा है, कई लोग 20 लीटर के वाटर बॉटल लेके आते हैं, ठीक है। जो लोग 20 लीटर वाले बॉटल का इस्तेमाल करते हैं उनको भी आप ऐसे ही करिए, 2 ग्लास पानी, 1 ग्लास इसमें प्यूरिफाई करके वापस डाल दीजिए और उनसे कहिए दोनों पानी आप पीजिए, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलेगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मैं समझा पाया? तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल करिए, राइट। और अगर तीसरा कंडीशन, दैट इज ओनली इफ इट इज पॉसिबल, आपके घर में जो पानी आता है म्यूनिसिपैलिटी से, अगर डायरेक्टली आप पी सकते हैं, डायरेक्टली आप अपने बच्चों को देते हैं, तो उस पानी को आप यहाँ डाल सकते हैं, किसी और पानी को मत डालिए। तो चूंकि इसका जो फिल्टर है, ये फिल्टर नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा। इसका एक सेपरेट वीडियो है शार्प इंडिया यूट्यूब चैनल में कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि जब आप परचेज करेंगे तो ये 4 हिस्से होंगे। ये फिल्टर कार्ट्रिज है, ये कवर है, ये आपका इनलेट चेम्बर है और ये जग है। ये 1, 2, 3 इन तीनों चीजों को प्रॉपर्ली धो दीजिए और हफ्ते में 1 बार धोइए। फिल्टर को पहली बार यूज करने से पहले आप 20 मिनट के लिए फिल्टर को पानी में
भिगो के रखिए। 20 मिनट के बाद ये जो चेम्बर है इसके अंदर टाइट करके फिल्टर को लगा दीजिए, टाइट करके, लूज मत छोड़िएगा। और अगर आप, जो मैंने 2 तरीके का एग्जांपल दिया, अदर ब्रांड वाटर प्यूरिफायर और 20 लीटर के वाटर बॉटल, उस केस में 400 लीटर प्यूरिफाई करेगा ये कार्ट्रिज, 400 लीटर। और ये फिल्टर जो है आपको वेस्टिज से मिलेगा और उसका कॉस्ट है 1050 रुपए, 1050। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि फिल्टर आपका 400 लीटर चलता है और 1050 की फिल्टर कार्ट्रिज है, इसका मतलब 2.5 रुपए पर लीटर कॉस्ट है। तो ये सस्ता प्रोडक्ट नहीं है। तो ये उनको दीजिए जिनके घर में अदर ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर है और दूसरे 20 लीटर के बॉटल में इस्तेमाल करते हैं। एक और बात, कई लोगों ने हल्दी और नमक का डेमो दिखाया है और मैं आपको ऑफिशियली शार्प और वेस्टिज की तरफ से बताना चाहता हूं कि अगर आप हल्दी और नमक का डेमोन्स्ट्रेशन इस पे करेंगे तो फिल्टर खराब हो जाएगा और उसकी कोई जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, कोई नहीं लेंगे जिम्मेदारी। ठीक है, तो आप प्लीज ये हल्दी और ये डेमोन्स्ट्रेशन मत करिए और सिर्फ इन 3 कंडीशन में इस प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। शेखर शर्मा जी पूछ रहे हैं कि पीएच, तो ये पिक्चर का हो गया है अभी। अब मैं आपको पीएच के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख के ट्रेनिंग को क्लोज करूंगा। शोइबल, आई थिंक वी नीड टू डू इट मोर फ्रीक्वेंटली। आप नेक्स्ट वीक एक बार प्लान कर लेना, ठीक है ना? ठीक है। अब पीएच के बारे में बता के मैं आपको ये प्रोग्राम खत्म करूंगा। पीएच जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का एक चार्ट होता है, 1 से शुरू होता है और 14 में खत्म। 1 का मतलब फुल्ली एसिडिक, 14 का मतलब फुल्ली अल्कलाइन। अब क्या है कि बॉडी का जो पीएच है वो है 7.365। हमारे बॉडी में पीएच जो मेंटेन होता है वो हमारे डाइट से होता है। जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये जो डाइट के ऊपर, अगर डाइट आपकी एसिडिक है तो पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो सकता है। हाँ, राइट। तो इसी का फायदा उठाते हैं वो कंपनीज जो पीएच का प्रोडक्ट बेचते हैं। वो कहते हैं देखो आपका खाना एसिडिक है तो आपको पीएच वाटर पीना चाहिए। लेकिन आप एक बात सोचिए, आप एक बात थोड़ा सा आप ढूंढने की कोशिश करिए इंफॉर्मेशन कि पीएच जो है, पीएच बढ़ाते कैसे हैं। क्योंकि नेचुरली जो पानी मिलता है उसमें पीएच न्यूट्रल होता है 6 से 7। अगर आप पीएच को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली केमिकल से बढ़ाएंगे। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 1, आप एसिडिक खाना खाते रहे और पीएच अल्कलाइन वाटर पीजिए जो केमिकली ट्रीटेड है। दूसरा ऑप्शन यह है कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो डाइट चार्ट है, इस डाइट चार्ट को फॉलो करें और एक बैलेंस बनाएं अपने डाइट में। बैलेंस का मतलब अगर आपने नींबू पानी, नारियल पानी और दही ये सब अपने डाइट में मिक्स कर देंगे तो आपके बॉडी का पीएच ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। बाय द वे, जितने भी हम सप्लीमेंट्स लेते हैं वो सारे सप्लीमेंट्स जो है न्यूट्रल या अल्कलाइन होते हैं। तो पीएच वाटर, बट हाँ, पीएच वाटर एज ए ट्रीटमेंट बेनिफिशियल है। जिनको लीवर के इश्यूज है, जिनको पैनक्रियास के इश्यूज है, जिनको किडनी या गॉल ब्लैडर के इश्यूज है, वो एज ए मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन आपको अल्कलाइन वाटर आर्टिफिशियली क्यों, आप नेचुरली अल्कलाइन वाटर आपके घर पे बना सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। आप एक ग्लास का बॉटल लीजिए, शीशे का बॉटल, उसमें जो पानी आप पीते हैं 1 लीटर पानी उसमें भर दीजिए। उसके अंदर 4 पुदीना के पत्ते, 2 टुकड़े नींबू के, निचोड़िएगा नहीं, स्क्वीज मत करिए, 2 टुकड़े नींबू के और 4 स्लाइसेस क्यूकम्बर, खीरा अगर आप पानी में रख लेते हैं और रात भर छोड़ देते हैं तो अगले दिन वो अल्कलाइन वाटर बन जाता है। और ये पानी आप 2 दिन में पीजिए, मतलब दिन में आधे लीटर, राइट। ये पानी आप हफ्ते में आप वैसे भी पी सकते हैं, लेकिन जिनको लीवर के इश्यूज है आप उनको दिन में आधे लीटर ये वाला पानी देंगे तो उनको प्रॉपर
ट्रीटमेंट होगा, दिस इज नेचुरल। तो आपके पास 3 चॉइस है। फर्स्ट चॉइस एसिडिक खाना और आर्टिफिशियल एल्कलाइन वाटर। दूसरा बैलेंस कर दीजिए, एसिडिक एल्कलाइन फूड। तीसरा एल्कलाइन वाटर आप घर पे बना सकते हैं, बट एल्कलाइन वाटर जब आप घर पे बनाएंगे खाने के 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे के बाद, और दिन में ½ लीटर, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है।